राधे राधे मित्रों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूं एक और सेशन को लेके। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष के जो है पितरों की मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, है तो बहुत सारे उपाय, उनमें से हमारे पास है श्रीमद् भगवत गीता। हमें भगवत गीता इन दिनों में जरूर पढ़नी चाहिए दोस्तों। पर अगर आपके पास पूरा समय नहीं है तो लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि हमें एक कोई स्पेसिफिक अध्याय है जिसको पढ़ने के बाद हमें मुक्ति मिल जाए, मतलब हमारे पितरों को मुक्ति मिल जाए, ठीक है, मोक्ष मिल जाए। तो दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी श्रीमद् भगवत गीता से गीता का 7वां अध्याय पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो जिसका शीर्षक है ज्ञान विषयक योग, ठीक है, जो पितरों को मोक्ष प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है। अगर हम इस अध्याय को खुद से पढ़ें या फिर किसी पंडित को बुला के, योग्य जो पंडित है, ठीक है, जानकार व्यक्ति है, उससे हम लोग जो है सुन सकते हैं। हो सकता है हम लोग संस्कृत के श्लोक अच्छे से ना पढ़ पाए, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, योग्य पंडित को बुला के और घर में जो है इसका पाठ करके सुन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को उसी श्लोक का, मतलब जो हमारे पास 7वें अध्याय के श्लोक हैं, उनके अर्थ सुनाऊंगा। संस्कृत के श्लोक नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मेरी त्रुटि हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए बिना देर करते हुए श्री गणेश जी का नाम लीजिए। जय श्री गणेशाय नमः। चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता का 7वां अध्याय, पितरों की मुक्ति के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ गीता प्रेस से जो प्रकाशित होती है गीता प्रबोधिनी श्रीमद् भगवत गीता, जिसका कोड 1562 है। इससे मैं आपको जो है गीता का 7वां अध्याय सुनाऊंगा, जो कि आपके पितरों को मुक्ति प्रदान करेगा। तो मैं जो आप लोगों को बताऊंगा वो हिंदी में सुनाऊंगा दोस्तों। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है, ठीक है, जिसका पृष्ठ संख्या 155 है। तो चलिए ध्यान लगाकर, मन लगा के आप लोग सुनिए। एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री गणेशाय नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव पार्वती माता की जय हो, जय सीताराम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी। तो यह है दोस्तों 7वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमो अध्याय, 7वां अध्याय, श्री भगवानुवाच, ठीक है। तो संस्कृत श्लोक नहीं पढ़ूंगा मैं, यहाँ पे आपको हिंदी अर्थ ही सुनाऊंगा। तो यहाँ पे श्री भगवान बोलते हैं कि हे प्रथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे समग्र रूप को निसंदेह इस प्रकार से जानेगा, उसको उसी प्रकार से सुन। इसकी व्याख्या दी गई है दोस्तों। आत्मीयता के कारण जिसका मन भगवान की ओर आकर्षित हो गया है, जो सब प्रकार से भगवान के आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लिया है, ऐसा भक्त भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि सब कुछ एक भगवान ही है। यह भगवान का समग्र रूप है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अपने समग्र रूप का वर्णन मैं इस ढंग से करूंगा जिससे तू में समग्र रूप को सगुणता पूर्वक यथार्थ रूप से जान लेगा और तेरे सब संशय मिट जाएंगे। ये था दोस्तों पहले श्लोक का अर्थ। दूसरे श्लोक का अर्थ है और व्याख्या दोनों देखिए। ये स्वामी राम सुखदास जी की बहुत ही बढ़िया टीका है, जो साधक संजीवनी का ही शॉर्ट पार्ट है दोस्तों। देखिए, तेरे दूसरे श्लोक का अर्थ है, तेरे लिए मैं यह ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। जिसकी व्याख्या है दोस्तों, परा तथा अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह ज्ञान है, और परा अपरा सब कुछ एक भगवान ही है। यह विज्ञान है, अहम सहित सब कुछ भगवान है। यह भगवान का समग्र रूप ही विज्ञान सहित ज्ञान है। इस विज्ञान सहित ज्ञान को जानने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ भगवान ही है।
इसे जानने के बाद यदि कुछ शेष रहेगा तो वह भी भगवान ही होंगे। तो ये था दोस्तों दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक का अर्थ सुनिए। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। जिसकी व्याख्या है, वास्तव में परमात्म तत्व प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत परमात्म प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम हैं। अधिकतर मनुष्य सांसारिक भोग और संग्रह में ही रचे पचे रहते हैं। इसलिए हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मनुष्य लगन पूर्वक परमात्मा की तरफ चलता है, परंतु लगन के साथ भोगेच्छा, मान बढ़ाई और आराम की इच्छा रहने के कारण उनमें भी कोई एक परमात्म तत्व को प्राप्त करता है। परमात्मा को प्राप्त उन जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी कोई एक ही भगवान को जानने की इच्छा वाला तथा भगवान पर विश्वास रखने वाला महापुरुष सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को जानता है और भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। तात्पर्य है कि भगवान के समग्र रूप को जानने वाला प्रेमी भक्त अत्यंत दुर्लभ है। भगवान के समग्र रूप को जानना ही भगवान को यथार्थ रूप से जानना है। भगवान के यथार्थ रूप को भक्ति से ही जाना जाता है। जिस साधक के भीतर भक्ति के संस्कार हैं, जो भक्ति का खंडन नहीं करता, जब वह मुक्त होता है तब उसके भीतर नाशवान रस की कामना तो सर्वथा मिट जाती है, पर अनंतर रस की भूख नहीं मिटती। जब भगवान कृपा करके उसकी मुक्ति के अखंड रस को फीका कर देते हैं और प्रेम का अनंत रस प्रदान करते हैं। किसी वस्तु के आकर्षण से जो सुख मिलता है वह सुख उस वस्तु के ज्ञान से नहीं मिलता, वह सिद्धांत है। जैसे रुपयों के आकर्षण लोभ से जो सुख मिलता है वह रुपयों के ज्ञान से नहीं मिलता। कर्म योग में संसार से संबंध विच्छेद होने पर शांत आनंद शांति मिलता है। ज्ञान योग में स्वरूप का बोध होने पर अखंड आनंद मिलता है। भक्ति योग में भगवान की ओर आकर्षित होने से अनंत आनंद प्रति क्षण वर्धमान प्रेम मिलता है। तो ये था दोस्तों तीसरा श्लोक। अब चौथे श्लोक का अर्थ देखते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये पंच महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाभावों, इस अपरा प्रकृति के से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। इसकी व्याख्या है दोस्तों, जब चेतन तत्व अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ तदात्म कर लेता है, जब वह परा प्रकृति कहलाता है। अपरा जगत और परा जीव दोनों ही भगवान की प्रकृतियां अर्थात शक्तियां हैं, स्वभाव हैं। शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे नख और केश निष्प्राण होते हुए भी प्राण युक्त शरीर से भिन्न नहीं होते, ऐसे ही अपरा प्रकृति जड़ होते हुए भी चेतन परात्म से भिन्न नहीं होती। अतः अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान का स्वरूप होने से भगवान के सिवा कुछ भी शेष नहीं रहा। इस जगत को जीवन ने ही धारण कर रखा है। तात्पर्य है कि जगत ना तो परमात्मा की दृष्टि में है, ना महात्मा की दृष्टि में है, प्रत्युत जीव की दृष्टि में है। जीव ने ही जगत को सत्ता और महत्ता देकर उसमें अपनापन कर लिया और जन्म मरण रूप बंधन में पड़ गया। पृथ्वी से लेकर अहंकार तक जब तक जड़ अपरा प्रकृति है, अर्थात जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि आदि जानने में आने वाले हैं, ऐसे ही अहंकार भी जानने में आने वाला है। उस अहंकार से तादात्म्य करके जीव अपने को मैं हूँ ऐसा मान लेता है। इसमें मैं तो अपरा प्रकृति है और हूँ परा प्रकृति है। अहंकार से संबंध विच्छेद होने पर मैं का तो अभाव हो जाता है और हूँ चिन्मय सत्ता मात्र है में परिणत हो जाता। यही मोक्ष है। अहम को धारण करने से जीवन ने संपूर्ण अपरा प्रकृति को धारण कर लिया है।
मैं हूँ, इस अभिमान को रखना ही अपरा प्रकृति को धारण करना है। यदि अहम अभिमान शून्य हो जाए, अर्थात अभिमान न रहकर अपरा प्रकृति का शुद्ध अहम रह जाए, तो वह बंधन कारक नहीं होता। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि आदि कभी बंधक कारक नहीं होते। अब छठवां श्लोक का अर्थ देखिए। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ। इसकी व्याख्या है दोस्तों, अनंत ब्रह्मांडों में स्थावर, जंगम, थलचर, जलचर, नभचर, जरायुध, अंडज, स्वेदज, उद्भिज्ज, मनुष्य, देवता, गंधर्व, पितर, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि जितने भी प्राणी देखने, सुनने, पढ़ने में आते हैं, वे सब अपरा और परा इन दोनों के माने हुए संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। अपरा और परा का संयोग ही संपूर्ण संसार का बीज है। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ। इससे भगवान का तात्पर्य है कि मैं ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाला हूँ और मैं ही नष्ट करने वाला हूँ। मैं ही उत्पन्न होने वाला, मैं ही नाश करने वाला हूँ और मैं ही नष्ट होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय संसार का अन्य कोई भी कारण तथा कार्य नहीं है। मैं ही इसका निमित्त और उपादान कारण हूँ। भगवान ही सद जगत रूप से प्रकट हुए हैं। यह जगत भगवान का आदि अवतार है। आद्यो अवतारः पुरुषः परस्य, श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय। आदि अवतार होने से जगत नहीं है, केवल भगवान ही है। अब दोस्तों 7वें अध्याय का अर्थ देखिए। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का कोई दूसरा किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मड़ियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। इसकी व्याख्या है दोस्तों, जैसे सूत की मड़ियां सूत के धागे में पिरोई हुई हो तो उनमें सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही मणि रूप अपरा प्रकृति और धागा रूप परा प्रकृति दोनों में एक भगवान ही परिपूर्ण है, अर्थात एक भगवान के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। तात्विक दृष्टि से देखें तो ना धागा है ना मड़िया है, प्रत्युत एक सूत रुई है। इसी तरह ना परा है ना परा है, प्रत्युत एक परमात्मा ही है। इस श्लोक में आए मत्तः परतरम नान्यत पदों से आरंभ करके 12वें श्लोक मत अवेति तान विद्धि पदों तक भगवान ने यही सिद्ध किया है कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ। अब 8वें श्लोक का देखिए। हे कुंती नंदन, जलों से रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रकाश मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषत्व मैं हूँ। इसकी व्याख्या देखिए। सृष्टि में रचना में भगवान ही कर्ता होते हैं, भगवान ही कारण होते हैं और भगवान ही कार्य होते हैं। इस दृष्टि से रस, तन्मात्रा और जल, प्रभा और सूर्य, चंद्र, ओंकार और वेद, शब्द, तन्मात्रा और आकाश, पुरुषत्व और मनुष्य, ये सब के सब कारण अथवा कारण तथा कार्य एक भगवान के ही हैं। अब 9वें अध्याय का अर्थ देखिए। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं ही हूँ और अग्नि में तेज मैं हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों में तपस्या मैं हूँ। व्याख्या है दोस्तों, गंध और पृथ्वी, तेज और अग्नि, जीवनी शक्ति और प्राणी, तप और तपस्वी, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही हैं। अब 10वें श्लोक का अर्थ देखिए। हे प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान, बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में मैं तेज हूँ। इसकी व्याख्या है, बीज और प्राणी, बुद्धि और बुद्धिमान, तेज और तेजस्वी, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही हैं। अनंत अलग अलग ब्रह्मांड है और उनमें अनंत अलग अलग जीव हैं, पर उन संपूर्ण बीजों का बीज
एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा से अनेक प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। लौकिक बीज तो वृक्ष उत्पन्न करके स्वयं नष्ट हो जाता है, पर अनंत सृष्टियां उत्पन्न होने पर भी परमात्मा रूपी बीज ज्यों का त्यों रहता है। अब दोस्तों 11वें श्लोक का अर्थ देखिए। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ, और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम मैं हूँ। जिसकी व्याख्या है दोस्तों, सात्विक बल और बलवान धर्मयुक्त काम और प्राणी ये सब के सब एक भगवान ही हैं। पूर्व पक्ष तामसी बल और धर्म विरुद्ध काम क्या भगवान नहीं है? इसका उत्तर पक्ष देखिए दोस्तों, भगवान होते हुए भी ये त्याज्य है, ग्राह्य नहीं। कारण कि तामसी बल और धर्म विरुद्ध काम के परिणाम स्वरूप दुख, पीड़ा, संताप, नरक आदि के रूप में भगवान मिलते हैं, जो किसी के भी अभीष्ट नहीं है। अब 12वें अध्याय का अर्थ देखिए। और तो क्या हूँ? जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस और तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा मुझको समझो। परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। इसकी व्याख्या है दोस्तों, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो सात्विक, राजस तथा तामस भाव, क्रिया, पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं, वे सब भगवान ही हैं। मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि सात्विक, राजस तथा तामस भावों की ओर न जाने भगवान की ओर ही जानी चाहिए। यदि उसकी दृष्टि भावों, गुणों की ओर जाएगी तो वह उनमें उलझकर जन्म मरण में चला जाएगा। संपूर्ण सात्विक, राजस और तामस भाव भगवत स्वरूप हैं। यह सिद्धि पुरुषों की दृष्टि है और भगवान उनमें और वे भगवान में नहीं है, यह साधकों की दृष्टि है। परंतु अब 13वां अध्याय का अर्थ देखिए। किंतु इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत और अविनाशी मुझे नहीं जानता। जिसकी व्याख्या है दोस्तों, जो मनुष्य भगवान को ना देखकर गुणों को देखते हैं, अर्थात गुणों की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, वे गुणों से मोहित हो जाते हैं। अर्थात गुणों से मोहित मनुष्य गुणातीत परमात्मा को नहीं जान सकते। यदि परमात्मा का अंश होने से जीवात्मा भी गुणातीत है, तथापि गुणों को सत्ता और महत्ता देने से वह भी गुणमय जगत बन जाता है। इसी कारण इस श्लोक में जीवात्मा को जगत कहा गया। जगत बना हुआ जीवात्मा शरीर, संसार ही मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है। अब 14वें श्लोक का देखिए। क्योंकि मेरी यह गुणमयी देवी माया दुरत्यय है, अर्थात इसे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। इसकी व्याख्या है कि जो मनुष्य भगवान की गुणमयी माया, तीनों गुणों की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता मानते हैं, उनके लिए इस माया को पार पाना बहुत ही कठिन है। इस गुणमयी माया, यह गुणमयी माया है तो भगवान की मम माया पर जीव इसे अपनी और अपने लिए मानकर बंध जाता है। इस माया से पार पाने का सुगम उपाय है शरणागति, अर्थात किसी भी वस्तु को अपनी ओर, अपने लिए ना मानकर भगवान की और भगवान के लिए ही मान लेना। अब दोस्तों 15वां अध्याय का अर्थ है। परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों के महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। व्याख्या है दोस्तों, यद्यपि भगवान ने सभी को अपनी शरण में ले रखा है, परंतु भोग तथा संग्रह की आसक्ति में रचे पचे मनुष्य भगवान की शरण ना लेकर संसार की शरण लेते हैं और परिणाम में दुख पाते हैं। पूर्व पक्ष है, भगवान की माया ने सबको बांध रखा है, फिर मनुष्य बेचारा क्या करे। उत्तर पक्ष देखिए, भगवान की माया किसी को भी नहीं बांधती, मनुष्य ही भगवान की माया को अपनी और अपने लिए मानकर बंधता है। सही बात है दोस्तों।
अब 16वें अध्याय का अर्थ देखिए। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले, अर्थार्थी, आत्र, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरे शरण होते हैं। इसकी व्याख्या है दोस्तों, पूर्व श्लोक में भगवान से विमुख हुए मनुष्यों की बात कहकर अब भगवान के सम्मुख हुए भक्तों की बात कहते हैं। ऐसे भक्त 4 प्रकार के होते हैं, अर्थार्थी, आत्र, जिज्ञासु और प्रेमी। ठीक है दोस्तों, तो 4 प्रकार के भक्त हैं ये। जब तक संसार का किंचित संबंध रहता है तब तक अर्थार्थी, आत्र और जिज्ञासु ये 3 भेद रहते हैं, परंतु संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य ज्ञानी अथवा प्रेमी भक्त हो जाता है। अर्थार्थी, आत्र और जिज्ञासु तीनों में भगवान की मुख्यता तथा सम्मुखता रहती है। अतः अर्थार्थी भगवान से ही अपनी धन की इच्छा पूरी कराना चाहता है, आर्त भगवान से ही अपना दुख मिटाना चाहता है, जिज्ञासु भगवान से ही अपनी जिज्ञासा शांत कराना चाहता है। जब भक्त एक भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहता तब वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त होता है। पूर्व पक्ष देखिए, ज्ञानी को प्रेमी भक्त कैसे मान लिया गया? यदि उसे तत्वज्ञानी मान ले तो क्या आपत्ति है? उत्तर पक्ष देखिए, कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे ज्ञानी को प्रेमी भक्त मानना ही अधिक उपयुक्त दिखता है। जैसे भगवान ने चतुर्विधा भजन्ते माम कहकर ज्ञानी को 4 प्रकार के भक्तों के अंतर्गत लिया है। भगवान ने अगले श्लोक में ज्ञानी को अनन्य भक्ति वाला कहा है। एक भक्तिर विशिष्यते और अपने को उसका अत्यंत प्रिय बताया है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम। भगवान ने वासुदेवा सर्वम का अनुभव करने वाले भक्त को ही वास्तविक ज्ञानी बताया है। पूर्व पक्ष देखिए, परंतु भगवान ने भक्त शब्द ना देकर ज्ञानी शब्द दिया है, क्यों? उत्तर पक्ष देखिए, कोई यह ना समझ ले कि भक्त में ज्ञान की कमी या अभाव रहता है, इसलिए ज्ञानी शब्द देकर भगवान ने यह बताया है कि मेरे भक्त में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। तत्वज्ञानी को ब्रह्म का ज्ञान होता है, पर भक्त को विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात समग्र का ज्ञान हो जाता है। अब 17वें अध्याय का अर्थ देखिए। उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसकी व्याख्या है दोस्तों, अर्थार्थी, आत्र और जिज्ञासु सर्वथा भगवान के सम्मुख नहीं होते, परंतु प्रेमी भक्त निष्काम होने से सर्वथा भगवान के सम्मुख होता है। इसीलिए भक्त और भगवान दोनों में परस्पर प्रतिक्षण सर्वथा प्रेम की लीला चलती रहती है। अब 18वें श्लोक का अर्थ देखिए दोस्तों। पहले कहे हुए सब के सब चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी प्रेम तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। कारण है कि वह मुझसे अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थित है। व्याख्या है दोस्तों इसकी, अर्थार्थी, आत्र और जिज्ञासु भक्त को उदार रहना वास्तव में भगवान की अपनी उदारता है। उनको उदार कहने का तात्पर्य है कि वे संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो गए। तत्वज्ञानी को भगवान के साथ सधर्मता होती है, मम साधर्म मागता, पर भक्त की भगवान के साथ आत्मीयता होती है। ज्ञानी त्वात्मैव में मतम, साधर्म में जीव और ब्रह्म में अभेद होता है। आत्मीयता में भक्त और भगवान में अभिन्नता होती है। अभेद में जीव और ब्रह्म 2 से 1 हो जाते हैं। अभिन्नता में भक्त और भगवान प्रेम लीला के लिए 1 से 2 हो जाते हैं। तत्वज्ञानी में तो सूक्ष्म अहम रहता है, पर भक्त में अहम का सर्वथा नाश हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी त्वात्मैव में मतम,
अब 19वें श्लोक का अर्थ देखिए, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। गीता में महात्मा शब्द केवल भक्त के लिए ही आया है। इसी तरह उदार, युक्ततम, सर्ववित आदि शब्द भी भक्त के लिए ही आए हैं। इसकी व्याख्या है दोस्तों, साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर समीप देखता है, फिर अपने में देखता है और फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। कर्म योगी परमात्मा को समीप देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्ति योगी सब जगह परमात्मा को देखता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो कर्म योगी है वो उसके लगता है कि भगवान मेरे पास में समीप है। ज्ञान योगी को लगता है कि मेरे अंदर ही भगवान है। जैसे हनुमान जी, उन्होंने सीना फाड़ के दिखा दिया, देखिए मेरे अंदर भी जो है भगवान राम और माता जानकी। और भक्ति योगी सब जगह परमात्मा को ही देखता है, तो उसे हर जगह परमात्मा ही दिखते हैं, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा अनुभव करना ही असली शरणागति है। अर्थात केवल शरण ही रह जाए, शरणागत कोई रहे ही नहीं। वासुदेव सर्वम, यह गीता का सर्वोच्च सिद्धांत है। हमारी दृष्टि में सर्वम संसार की सत्ता है, इसलिए भगवान ने हमें समझाने के लिए वासुदेवा सर्वम कहा है। वास्तव में केवल वासुदेव ही वासुदेव है, सर्वम है ही नहीं। कारण है कि असत होने से सर्वम की सत्ता विद्वान नहीं रहती। नासतो विद्यते भावाः, जैसे खेत में पहले भी गेहूं बोया गया था और अंत में भी गेहूं ही निकलेगा, पर बीच में हरी हरी घास दिखने पर भी वह गेहूं की खेती कहलाती है। उसे गाय खा जाए तो किसान कहता है कि गाय हमारा गेहूं खा गई, जबकि गाय ने गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया। इसी प्रकार सृष्टि के पहले भी परमात्मा थे और अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे, पर बीच में परमात्मा न दिखने पर भी सब कुछ परमात्मा ही है। जैसे गेहूं से उत्पन्न खेती भी गेहूं है, ऐसी ये परमात्मा से उत्पन्न सृष्टि भी परमात्मा ही है। परमात्मा ने ही कहीं सामान मंगवाकर सृष्टि नहीं बनाई, प्रत्युत ये खुद ही सृष्टि रूप बन गए। अतः सृष्टि भगवान का प्रथम अवतार है। आद्यो अवतारो यत्रासो भूत ग्रामो विभाव्यते, जैसे जिसके भीतर प्यास होती है उसे ही जल दिखता है, प्यास ना हो तो जल सामने रहते हुए भी नहीं दिखता। ऐसे ही जिसके भीतर परमात्मा की प्यास लालसा है उसे परमात्मा दिखते हैं, और जिसके भीतर संसार की प्यास है उसे संसार दिखता है। परमात्मा की प्यास हो तो संसार लुप्त हो जाता है और संसार की प्यास हो तो परमात्मा लुप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि संसार की प्यास होने से संसार ना होते हुए भी मृग मरीचिका की तरह दिखने लग जाता है, और परमात्मा की प्यास होने से परमात्मा ना दिखने पर भी दिखने लग जाता है। परमात्मा की प्यास जागृत होने पर भक्त को भूतकाल का चिंतन नहीं होता, भविष्य की आशा नहीं रहती और वर्तमान में उसे प्राप्त किए बिना चैन नहीं पड़ता। सब कुछ समग्र रूप से में एक भगवान ही है। वासुदेव सर्वम, सच्चा हम, एक भगवान के सिवा कुछ भी ना होने से भगवान अकेले हैं, उनके पास उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। भगवान का अंश होने से जीव के पास भी भगवान के सिवा कुछ नहीं है, बता वह भी वास्तव में अकेला है। जीव भगवान के सिवा भूल से जिसको भी अपना मानता है वह सब असत है, त्याज्य है, मिलने और बिछुड़ने वाला है। तात्पर्य है कि भगवान भी अकिंचन है और उनका अंश जीव भी। इसीलिए भगवान ने रुक्मणी जी से कहा है, निष्किंचना वयम शश्व निष्किंचन जन प्रिया, हम सदा के अकिंचन हैं और अकिंचन भक्तों से ही हम प्रेम करते हैं तथा वे हमारे से प्रेम करते हैं। जब साधक संसार में शरीरादि किसी भी वस्तु व्यक्ति को अपना तथा अपने लिए नहीं मानता, प्रत्युत एकमात्र भगवान को ही अपना तथा अपने लिए मानता है,
तब वह अकिंचन होकर भगवान का ही प्रेमी हो जाता है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थ महम सा चा मम प्रियः ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम मयि ते तेषु चाप्यहम्। अब 20वें श्लोक का अर्थ देखिए। परंतु उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। इसकी व्याख्या है दोस्तों, जो मनुष्य भगवान से विमुख है और संसार के सम्मुख है, वे अपनी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं की शरण लेते हैं। सांसारिक भोग और संग्रह की कामना के कारण सब कुछ भगवान ही है, देवताओं के रूप में भी एक भगवान ही है। यह ज्ञान ढक जाता है। पूर्व पक्ष देखिए, 16वें श्लोक में वर्णित अर्थार्थी और आत्र भक्त में भी क्रमशः धन पाने और दुख दूर करने की कामना है। फिर भी इस श्लोक में वर्णित कामना वाले मनुष्य की निंदा क्यों की गई है? उत्तर पक्ष देखिए, दोनों प्रकार के मनुष्यों में परस्पर बड़ी भिन्नता है। 16वें श्लोक में वर्णित मनुष्य भक्त है और इस श्लोक में वर्णित मनुष्य सांसारिक है। भक्तों में भगवान की मुख्यता है और सांसारिक मनुष्यों में कामना पूर्ति की मुख्यता है। भक्त एक भगवान का ही आश्रय लेते हैं, पर सांसारिक मनुष्य अनेक देवी देवताओं का आश्रय लेते हैं, क्योंकि उसे कामना पूर्ति से मतलब है, देवताओं से नहीं। अब 21वां श्लोक का अर्थ देखिए। जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही मैं उसे श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। व्याख्या देखिए, संसार में प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य दूसरे मनुष्यों को अपनी तरफ लगाना चाहता है कि वे मुझ पर श्रद्धा रखें, मेरे शिष्य बने, मेरा सम्मान करें, मेरे संप्रदाय को माने, मेरी आज्ञा माने आदि। परंतु सर्वोपरि होते हुए भी भगवान के स्वभाव में यह बात नहीं है। जो मनुष्य जहाँ लगना चाहता है, भगवान उसे वहीं लगा देते हैं। यह भगवान का पक्षपात रहित स्वभाव है। अब 22वें श्लोक का अर्थ देखिए। उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विवेक की गई होती है। इसकी व्याख्या है, भगवान ही मनुष्य की श्रद्धा को उसकी इच्छा के अनुसार अन्य देवताओं में दृढ़ करते हैं और वे ही अन्य देवताओं के द्वारा मनुष्यों की कामनाओं की पूर्ति करवाते हैं। यह भगवान ही की उदारता है, परंतु मनुष्य ही समझता है कि अन्य देवताओं की उपासना से मेरी कामना पूर्ति हुई है। वास्तव में सभी देवता भगवान के अधीन हैं, उन्हें कामना पूर्ति का अधिकार सामर्थ्य भगवान का ही दिया हुआ है। अब 23वें अध्याय का अर्थ देखिए। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब व्याख्या देखिए कि जो मनुष्य सकाम भाव रखने वाले तथा देवताओं को भगवान से भिन्न समझने वाले, उन्हें नाशवान फल की प्राप्ति होती है। जीते जी तथा मनुष्य के बाद मृत्यु के बाद उन्हें जो पदार्थ लोक आदि मिलते हैं, वे सभी नाशवान अर्थात मिलने बिछोड़ने वाले होते हैं। ऐसे मनुष्य अपने को कितना भी बुद्धिमान समझे, पर वास्तव में वे अल्प बुद्धि वाले ही हैं। पूर्व पक्ष देखिए। अर्थार्थी भक्त को भी नाशवान धन की प्राप्ति होती है, फिर उसमें और देवताओं का पूजन करने वाले में अंतर क्या हुआ? उत्तर पक्ष देखिए। नाशवान धन आदि मिलने पर भी अर्थार्थी और आत्र भक्त में मुख्यतः महत्ता भगवान की ही रहती है, धन आदि की नहीं। उनमें अर्थार्थी भाव तथा अर्थ भाव ही गौण होता है, पर भगवत भाव मुख्य होता है। इसलिए समय पाकर उनका अर्थार्थी भाव तथा आत्र भाव भी मिट जाता है, टिकता नहीं है। परंतु देवताओं की उपासना करने वाले सांसारिक मनुष्यों के हृदय में धन आदि की मुख्यता और देवताओं की गौणता रहती है। अब 24वें श्लोक का अर्थ देखिए। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से परे मुझ
सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। अब व्याख्या देखिए इसकी। सकाम भाव से देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्य भगवान को साधारण मनुष्य की तरह जन्म लेने और मरने वाला मानते हैं, इसलिए वे भगवान की उपासना नहीं करते। वास्तव में भगवान अव्यक्त भी हैं और व्यक्त भी हैं, और अव्यक्त तथा व्यक्त दोनों से परे निरपेक्ष प्रकाशक भी। सत्य परम यत्। अब 25वें श्लोक का अर्थ देखिए। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता मानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। व्याख्या देखिए। भगवान अवतार काल में सबके सामने प्रकट होते हुए भी मूढ़ मनुष्यों को भगवत रूप से ना दिखकर मनुष्य रूप में ही दिखते हैं। मनुष्य अपने भावों के अनुसार ही योग माया से ढके हुए भगवान को देखते हैं। भगवान अलौकिक होते हुए भी योग माया से ढके रहने के कारण अलौकिक प्रतीत होते हैं। अब 26वें अध्याय का अर्थ देखिए, क्षमा करें 26वें श्लोक का अर्थ देखिए। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं, जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी प्राणी नहीं जानता। व्याख्या देखिए। भगवान की दृष्टि में भूत भविष्य वर्तमान काल का भेद नहीं है। काल की सत्ता जीव की दृष्टि में, इसलिए हमें समझाने के लिए भगवान तीनों कालों की बात करते हैं। अर्थात तात्पर्य है कि भूत भविष्य और वर्तमान के सभी जीव निरंतर भगवान की दृष्टि में रहते हैं। पूर्व पक्ष देखिए कि जब भगवान सब जीवों को जानते हैं तो फिर जिसे बद्ध जानते हैं वह सदा बद्ध ही रहेगा, मुक्त कैसे होगा। उत्तर पक्ष देखिए। यह संसार की सत्ता को लेकर हमारे दृष्टि में वास्तव में भगवान तथा उनके भक्त दोनों की दृष्टि में भगवान के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। बंधन और मोक्ष जीव की दृष्टि में है, तत्व से न बंधन है न मोक्ष है, प्रत्युत केवल परमात्मा ही। वासुदेवा सर्वम। अपना उद्धार करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अब 27वें श्लोक का अर्थ देखिए। कारण कि हे भरतवंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूर्ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात व्याख्या है दोस्तों। राग द्वेष रूप द्वंद्व से ही संसार का संबंध दृढ़ होता है और मनुष्य परमात्मा से विमुख हो जाता है। अतः मनुष्य की प्रवृत्ति तथा निवृत्ति राग द्वेष पूर्वक नहीं होनी चाहिए। अब 28वें श्लोक का अर्थ देखिए। परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़ व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। व्याख्या है दोस्तों। राग द्वेष से रहित होने पर मनुष्य परमात्मा के सम्मुख हो जाता है। परमात्मा के सम्मुख होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक मनुष्य के भीतर राग द्वेष रहते हैं तब तक सर्वथा परमात्मा सम्मुख नहीं हो सकता। उसका जितने अंश में संसार से राग सम्मुखता रहता है, उतने अंश में परमात्मा से द्वेष विमुक्ता रहता है। अब 29वें और 30वें श्लोक का अर्थ देखिए। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। इसकी व्याख्या है दोस्तों। यद्यपि कर्म योगी और ज्ञान योगी भी जन्म जन्मांतर से मुक्त हो जाते हैं, तथापि शरणागत भक्त जन्म मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को भी जान लेते हैं। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ यह भगवान का समग्र रूप है। इसके भगवान ने दो विभाग किए, ब्रह्म निर्गुण निराकार और कृत्स। अध्यात्म अनंत योनियों के अनंत जीव तथा अखिल कर्म उत्पत्ति
स्थिति प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं। यह ज्ञान का विभाग है जिसमें निर्गुण की मुख्यता है। अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण 5 भौतिक जगत, अधिदैव मन इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता तथा अधियज्ञ अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप, यह विज्ञान का विभाग है जिसमें सगुण की मुख्यता है, जिनमें भक्ति के संस्कार हैं। परंतु जो जरा मरण रूप सांसारिक दुखों से छूटना चाहते हैं, ऐसे साधक भगवान का आश्रय लेकर ज्ञान योग का साधन करते हैं। उन्हें तत् अर्थात ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म और अखिल कर्म का ज्ञान हो जाता है। परिणाम स्वरूप वे जरा मरण से मुक्त हो जाते हैं। परंतु भगवान को चाहने वाले भक्त भक्ति योग का साधन करते हैं। वे अधियज्ञ सहित ब्रह्म को, अधिदैव सहित संपूर्ण अध्यात्म को और अधिभूत सहित अखिल कर्म को जान लेते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें जरा मरण से मुक्ति के साथ साथ माम अर्थात समग्र रूप भगवान का भी ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का अनुभव होने पर उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। अतः अंतकाल आने पर वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं, कारण कि अंतकाल में उन्हें जो भी चिंतन होगा वह भगवान का ही चिंतन होगा। युक्त चेतसा, इस 30वें श्लोक में आए युक्त चेतसा को ही आगे 8वें अध्याय में अनन्य चेता कहा गया है। इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने माम पद से अपने समग्र रूप को जानने की बात सुनाने की प्रतिज्ञा की थी। उसी बात का उपसंहार यहाँ माम विदुः पद से करते हैं। तत्व को जानने वाले संसार से मुक्त हो जाते हैं और माम को जानने वाले समग्र रूप भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इसी बात को 4 अध्याय के 35वें श्लोक में येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्य इत्यात्म दृश्य इस्यात् मन्यथो मयि पदों से और 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में समः सर्वेषु भूतेषु बद्भक्तिम लभते पराम पदों से कहा गया। भक्ति के द्वारा समग्र रूप भगवान को प्राप्त होने की बात आगे 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में कही गई है। विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का वर्णन करने का तात्पर्य यही है कि जड़ चेतन, असत सत असत, परा अपरा, छेद क्षेत्रज्ञ, क्षर अक्षर आदि जो कुछ भी है वह सब का सब एक भगवान का ही स्वरूप है। अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, जीव जंतु, दिशाएं, वृक्ष, नदियां, समुद्र सब के सब भगवान के ही शरीर हैं। ऐसा मानकर भक्त सभी को अनन्य भाव से प्रणाम करता है। पहले जिन्हें परमात्मा, परा और अपरा प्रकृति कहा गया था, उन्हीं के यहाँ दो भेद किए गए हैं। जैसे परमात्मा ब्रह्म और अधियज्ञ, दूसरा है परा प्रकृति अध्यात्म और अधिदेव, तीसरा है अपरा प्रकृति कर्म और अधिभूत। तात्पर्य है कि परमात्मा, परा और अपरा तीनों ही मिलकर भगवान का समग्र रूप है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सूप निषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय। तो ये था दोस्तों ज्ञान विज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। और इसका जो पाठ करता है पितृपक्ष में या किसी के द्वारा सुनता है तो उनके पितरों को मुक्ति प्रदान होती है, मोक्ष मिलता है। तो
एक बार प्रेम से बोल दीजिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री पार्वती माता की जय, ओ सीताराम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, अच्छी इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी-खुशी प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, शुभ रात्रि मित्रों।